राम राम हैं। वे कभी ऐसा नहीं करते जो किसी स्थिति में निंदनीय हो। कभी कंफर्ट जोन में ठहरते नहीं, कभी सम्मान की आकांक्षा नहीं, कभी पद की महत्वाकांक्षा नहीं। हर बार वही करते हैं जो सामयिक धर्म और मर्यादा के अनुरूप है। उनके सामने शॉर्टकट के ऑप्शन रहते जरूर हैं, जैसे सभी के जीवन में होता है, लेकिन वे हर बार चुनाव मर्यादा और धर्म को ध्यान में रख कर करते हैं। जब राम अपने जीवन का 16 वर्ष भी नहीं पूरा किए रहते हैं, राक्षसी दुनिया से अनभिज्ञ, जीवन के संकटों से अनजान, तब उनका पहला अपॉइंटमेंट विश्वामित्र जी के यहाँ होता है। ऑपरेशन यज्ञ रक्षा का मिलता है। यह श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का प्रथम चरण है। एक राज परिवार की सुख सुविधा से बाहर जाकर जीवन की शुरुआत करते हैं। वे यज्ञ की रक्षा वेल ट्रेंड जाबाज की तरह करते हैं। समय करवट लेता है। अब अयोध्या के युवराज को सिंहासन मिलने वाला है। राज्याभिषेक की तैयारियां पूरे राज्य में हो रही है, लेकिन मिलता वनवास है, जिसे वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। वे चाहते तो अपने ऊपर हो रहे इस अन्याय के लिए लड़ सकते थे, न्याय की मांग भी कर सकते थे, अकारण हुए इस आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे। राम को जीना पीड़ाओं बाधाओं से ऊपर उठकर नित नए पग से बढ़ना है, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। किसी से न शिकायत, न कभी कमी का रोना। वे ऐसे चलते हैं जैसे जरूरी हो उनके जीवन में समस्याओं का होना। पंचवटी में बड़े आराम से रह रहे हैं कि एक सुपड़खा प्रकट होती है। वह सुपड़खा जिसके रिलेटिव खर दूषण और सुपर पावर रावण है, वह राम को प्रपोज करती है। सुपड़खा का राम को प्रपोज करना आज के युग की छोटी घटना नहीं है। वनवास में अपॉर्चुनिटी राम के दरवाजे पर खड़ी है, बस एक कदम की दूरी। सुपड़खा आज के वाइडन की वहन है। रातों रात व्हाइट हाउस की चाबी हाथ लग सकती है। राम सुपड़खा की प्रपोज एक्सेप्ट कर वेल डिप्लोमेसी का परिचय दे सकते थे। वे ऐसा नहीं करते। फिर माँ सीता का हरण होता है। वह नंगे पांव खोजते खोजते पंचवटी से सुदूर लंका के किनारे पहुंचते हैं। पता चलता है माँ सीता अशोक वाटिका में रखी गई हैं। सामने समुद्र है, उस पार लंका। दुनिया का सुपर पावर लंका। इकोनॉमी ऐसी कि हर घर सोने का बना है। डिफेंस पावर इतना तगड़ा कि आज का S-500 डिफेंस सिस्टम तैनात है। इंद्रजीत जो इंद्रलोक को जीत चुका है, वह लंका की गलियों में हरकत किया करता है। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कि पुष्पक विमान है, जिसके डिजाइन का कोई विमान है ही नहीं। इस स्थिति में खड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वे आगे बढ़ते हैं और जीतते हैं। आराध्य श्री राम इसलिए पूजनीय हैं कि वे घबराते नहीं, वे रुकते नहीं, वे झुकते नहीं, अडिग हैं, पवित्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए वे कण कण में हैं, जन जन में हैं। उस राम को शतवार वंदन।